जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है, इसको आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर डे मनाया गया है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे और वर्ल्ड रेबीज डे और वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया गया है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। सितंबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 2027 तक किसे पुनर्नियुक्ति किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा 2027 तक के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। सी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र को नियुक्त किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलेश चंद्र को टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो ये मिला है डीआरडीओ को। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को सम्मानित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए अमसी प्रसन्न कुमार को चुना गया है। हमा कुरैशी को BIFF बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अन्नपूर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए और ओरिजोंटी का बेस्ट
डायरेक्टर अवार्ड मिला है। आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया गोवा में। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर स्थापित किया गया। इसको आप याद रखिएगा। 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेद गोवा के धारगल में उद्घाटित किया है। यह अग्रणी केंद्र कैंसर पुनर्वास में एक नई क्रांति लाने के लिए बनाया गया है, जो आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और आधुनिक ऑन्कोलॉजी को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है। यह केंद्र न केवल उपचार बल्कि अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भी विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य साक्ष्य आधारित रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करना है। यह भारत में कैंसर पुनर्प्राप्ति के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सा सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो अभी भारत ने सातवां सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोलंबो में आयोजित सातवां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। जो 27 सितंबर 2025 को खेले गए इस रोमांचक फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से मात दी। निर्धारित समय तक मैच 2-2 की बराबरी पर रहा था। यह मुकाबला रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इसको भी आप याद रखिएगा। कोलंबो के रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है, जो कि भारत ने जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में पहली बार सहयोग की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस सीमा पार रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान ने सीमा पार रेल संपर्क क्षेत्र में पहली बार सहयोग की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के अभी चीफ सिक्योरिटी कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव वर्मा नियुक्त हुए हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव वर्मा को भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से राजीव वर्मा को दिल्ली का चीफ सिक्योरिटी नियुक्त किया है। वह धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस निर्णय के तहत वर्मा को वर्तमान पोस्ट चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। सुधांशु वत्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वंदना गुप्ता ने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। सीमा स्वामी बहोस को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। पवन कुमार शर्मा को उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अमर सिंह चमकीला में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकन मिला है? तो किसको मिला है? दिलजीत दोसांझ को मिला है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ को
अमर सिंह चमकीला में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकन मिला, इसको भी आप याद रखिएगा। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल और इसे टीवी मूवी या मिनी सीरीज श्रेणी में भी नामांकन मिला है। यह इस वर्ष भारत की ओर से एकमात्र एंट्री है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 24 नवंबर 2025 को होने वाला है, उसमें इसको नामांकित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किस इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं क्रिस वोक्स। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया। सी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया गया, इसको आप याद रखिएगा। खेल और सामाजिक जिम्मेदारी के शक्ति संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ ने 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों, दर्शकों और विश्व क्रिकेट समुदायों को बच्चों के लिए समान अवसर और अधिकारों के समर्थन में प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 27 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई है। यह 9 दिवसीय महाकुंभ 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसमें 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 70 प्लस भारतीय एथलीटों की मजबूत टीम शामिल है, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है पिछले लास्ट वीडियो का, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो इसका राइट आंसर क्या था? अमेरिका। 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था, आईसीसी ने अमेरिका क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित किया है, इसको आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।